Hello, good morning, class 9. Today we are going to look about poem number 4, The Lake Isle of Innisfree. ये पोयम के पोएट है विलियम बटलर येट्स। कौन है? विलियम बटलर येट्स। हम पोएट्री सेक्शन की चर्चा कर रहे थे जिसमें हम रिवीजन देख रहे हैं, हम रिवीजन स्टैंजा वाइज देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको जो भी मैं स्टैंजा वाइज समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आपको लिखनी है ताकि इसको और आप आसानी से समझ पाओ। इसके साथ साथ हम फिगर ऑफ स्पीच जो कि इस पोयम में या कोई भी पोयम या स्टैंजा में यूज हुई है उसके बारे में भी हम साथ साथ चर्चा करते जा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जितने भी लिटरेरी, वैसे तो मैं लिटरेरी डिवाइसेस का अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आप अब इस टाइम पे जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको साथ में तैयार करते जाना है, ठीक है? ये मत भूलिएगा। चलो अब हम आपका समय ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम पोएम नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका टाइटल मैंने आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन दे रखा है, द लेक इज़ल ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है? दिस इज अ लिरिकल पोएम, इट इज अ म्यूजिकल एज वेल। इट एक्सप्लोर द पोएट लॉन्गिंग फॉर द पीस। यहाँ पे पोएट पीस को चाहते, शांति को जब इच्छा व्यक्त करते हैं, शांति की, ट्रंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, तब जाके ये पोएम लिखने की सोच उनके दिमाग में आती है। पोएट कहते हैं कि जब वे एक छोटे से लड़के थे तब उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा समय बिताया हुआ है। इनिस्फ्री इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक जगह का नाम है। इट इज अ वेरी क्वाइट प्लेस एंड दैट इज अ रीजन द पोएट वांट्स टू गो देयर। ये बहुत शांत जगह है और इसी के कारण पोएट वहां पे जाना चाहते। चलो स्टैंजा 1 का रिवीजन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे। I here refer to poet William Yeats। यहाँ पे जो I लिखा है पहले स्टैंजा में, ये पोएट ने खुद के लिए यूज किया हुआ है। He says that he wants to go to Innisfree। Innisfree नाम की एक जगह है, वहां पे वो जाना चाहते हैं। Over there he will build a small room for himself। वे वहां पे उनके लिए एक छोटी सी रूम या कमरा बनाना चाहते हैं। वो कमरा मिट्टी से और छोटी छोटी स्टिक्स यानी टहनियों से बनाया जाएगा। राइट, यहाँ पे इसी के साथ वे जो फैंसीज बनाने के काम आती है ना लकड़ी, उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाने की बात की गई है। As he will need some food to eat also, उसको खाने के लिए कुछ फूड चाहिए। So he will grow 9 row of beans near his room। वो अपने ही रूम के आगे वाली खाली जगह पे वो बीन्स के 9 रो डालेगा, मतलब 9 कतार बनाएगा। उसमें से जो भी ग्रेन रीप होगा, राइट, वो अपने लिए खाने के लिए यूज करेगा। वो हनी कॉम भी वहां पे रखेगा, हनी बीज को वहां पे बीहाइव बनाने के लिए जगह देगा। He says that the open space where he will build his room will be full of buzzing sound of bees। ये चाहता है पोएट कि जब भी वो ऐसी रूम बनाए तब उस रूम के आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां बजिंग करती हुई उसको सुनाई दे। जब वो अकेला रहेगा तब उसको शांति और ट्रैंक्विलिटी महसूस होगी। दूसरे स्टैंजा में वो हमें बताते हैं पोएट कि भाई जब वो इनिस्फ्री जाएगा ही विल फील अ पीसफुल, बहुत शांति आराम उसको लगेगा। एंड ही सेज दैट द फीलिंग ऑफ पीस
इज फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। यहाँ पे शांति का जो अनुभूति होती है वो बहुत धीमे धीमे और धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जाएगी। He described how he would feel peaceful। वो कहता है कि वो अपने आप को कैसे पीसफुल महसूस करेगा। इन द मॉर्निंग टाइम, जब सुबह होगी, तब when it is cloudy, जब थोड़े से बादल होंगे, एंड द व्यू इज नॉट वेरी क्लियर, जब बिल्कुल साफ एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब, and then it will appear as if a morning has worn a veil and has hidden itself। यहाँ पे किस तरह से अलग से एक सनशाइन मॉर्निंग उसको देखेगी, राइट, कैसे ग्लिमर यानी चमक वहां पे कैसे दिखेगी, इसके बारे में यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं। लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल। ये सारी चीजें देखकर पोएट हमें बताते हैं कि ये सारी चीजें देखकर उसको बहुत शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। फर्दर पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं, व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग, जब कोई मेल क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब होता है यहाँ पे तीड़, एक छोटा सा इंसेक्ट आता है, वो जब गीत गाएगा, दैट साउंड विल ब्रिंग हिम अ पीस, वो साउंड उसको आराम देगा। एंड ऑल्सो एट द मिडनाइट व्हेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार, जब वो खुले आसमान के अंदर चमकते सितारे देखेगा, दैट शाइन विल गिव हिम अ पीस, उसकी सितारों की चमक भी उसको शांति देगी। ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के दौरान, व्हेन ही विल सी द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, जब वो शाम के दौरान, राइट, जब सारे के सारे बर्ड्स फ्लाई करते होंगे, तब ये चीज, ये सीन उसको आराम देगा। हम डियर स्टूडेंट अब थर्ड स्टांजा की ओर देखते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहता है। थर्ड स्टांजा वांट टू टेल अस दैट in this stanza the poet says that now he will stand up and go to Innisfree। अब वो खड़ा होगा और Innisfree पे जाएगा। Because all the time the sound of a lake waters striking the shore repeats in his mind। अब यहाँ पे वो बैठा नहीं रहना चाहता, वो Innisfree के बारे में सोचता नहीं रहना चाहता, अब वो यहाँ से खड़ा होकर वहां पे पहुंचना चाहता है, क्योंकि वहां के जो पानी, तालाब के पानी की आवाज है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स अ लेक wherever he is either standing on the roadway or on the grey कलर पेमेंट, जब भी वो ग्रे कलर पेमेंट पे हो या रास्ते पे हो, तो ये सारी चीजें उसको उधर की ओर, इनिस्फ्री की ओर खींच के लेके जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमने जो भी स्टांजा की समरीज देखी है, वो स्टांजा वाइज समरी आप लोगों में से कईयों के पास नहीं होगी, तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा। आपको ये आने वाली इंटरनल एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट या फिर फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं लिख पाएगा उसको ये दिक्कत जरूर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी यूनिट के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। इस यूनिट के अंदर यानी इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन यूज की गई है। एलिट्रेशन यूज बहुत सारी जगह पे की गई है, जैसे आप हाइव, हनी, बी, तो इसमें एच का रिपीटेशन होता है। लेक, लैपिंग, लोब, तो इसमें एल का रिपीटेशन होता है। फिर एलिट्रेशन के अलावा रिपीटेशन नाम की एक लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, जैसे आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये स्टांजा नंबर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में ये रिपीट किया गया है। जब आप आपकी बुक के अंदर ये देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया। मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड टू द न्यू आइडियाज, न्यू टाइम, राइट। यहाँ पे दूसरी एक चीज बताई गई है, मेटाफर। जब क्लाउड्स आर कंपेयर टू अ वेल्स, वेल के साथ क्लाउड्स को कंपेयर करना, ये एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है। अब यहाँ पे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर है
वो जगह हम देख लेते हैं। राइट, देखो यहाँ पे एक सबसे पहली बात आपको क्या बताई गई है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री। इनिस्फ्री किस किस्म की जगह है। राइट, तो यहाँ पे जब आप इनिस्फ्री एक बहुत ही नेचुरल एनवायरमेंटल प्लेस है। इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको बताए गए कि द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री। इनिस्फ्री कौन से किस्म की जगह है, और उस जगह को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टैंजा 1 का एक पहला क्वेश्चन है, स्टैंजा 2 का दूसरा है, और स्टैंजा 3 का। तो इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर बनाना है। तो हम पहले ध्यान में रखते हैं, द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इनिस्फ्री। जब पोएट इनिस्फ्री पे जब जाएंगे तब क्या 3 चीजें वो करेंगे। सबसे पहले ही वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल क्ले कैबिन विथ वेटर्स। दूसरा है वो वांट्स टू प्लांट अ 9 rows ऑफ बीन्स। और तो तीसरी चीज है उसको हनी बी का बिहाइव बनाना है। ये भी हमें वे रखना चाहते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट ही हियर्स एंड सीज दैट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हिम। पोएट इनिस्फ्री पे जब जाएंगे तब उन्होंने वहां पे क्या देखना चाहते हैं और उनकी इफेक्ट क्या होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर द पोएट सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच लुक्स लाइक द स्काई इन वियरिंग ऑल वेल। राइट, नंबर 1। नंबर 2, ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, वो क्रिकेट का सॉन्ग हियर करेगा। फिर इवनिंग पे इनेट बर्ड्स का फ्लाई करना उसको अच्छा लगेगा। फिर शाइनिंग स्टार्स इन द नाइट, वो भी उनको अच्छा लगता है। फिर जो सन का आफ्टरनून का ग्लो है वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें पोएट को शांति प्रदान करती है, ये इफेक्ट होती है। पोएट को क्या इफेक्ट होती है ये सारी चीजें देख के, तो पोएट के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, by now you may have conclude that Innisfree is a simple natural place। शायद आपको मालूम होगा कि ये एक छोटा सा नेचुरल प्लेस है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद नाउ ही स्टैंड्स। वो जहाँ पे अभी खड़ा है और इनिस्फ्री जहाँ पे है उनको वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है। देखो सबसे पहले इनिस्फ्री एक इस किस्म की प्लेस है जहाँ पे बाउंटी ऑफ नेचर है। वहां पे क्लाउड दिखता है, शाइनिंग स्टार्स दिखता है, ग्लो ऑफ सन दिखता है, इनेट बर्ड का फ्लाई होना दिखता है, क्रिकेट की आवाज सुनता है, बिहाव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता वहां पे दिखता है। ये सारी चीजें उसको बहुत अंदर से आंतरिक शांति देती है। जबकि जहाँ पे वो खड़ा है वो एक अर्बन प्लेस है, वहां पे बहुत सारे आवाज आती है, वो नेचुरल ब्यूटी को मिस कर रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमें बताया गया है कि डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या आपको लगता है कि ये एक वास्तविक जगह है या फिर एक काल्पनिक जगह है। क्या आपको लगता है, इनिस्फ्री इज अ प्लेस दैट पोएट यूज्ड टू विजिट इन हिज बॉयहुड। जब वे लड़के थे, छोटे से बच्चे थे, तब वे उस जगह पे जाया करते थे। ऐसे लिव इन अ सिटी नाउ, आप अब तो वे सिटी में रह रहे हैं तो ऐसी जगह उनको नहीं मिलने वाली। तो वास्तविक तौर पे ये एक जगह ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 और चीजें आपको बताई गई है कि जब पोएट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिस्फ्री, वो क्या वहां पे देखता है और सुनता है। तो सबसे पहले बी का लाउड ग्लैड सुनता है, बजिंग ऑफ बी सुनता है। फिर पक्षियों के विंग्स की फड़फड़ाहट की आवाज सुनता है। फिर वाटर का लैपिंग सुनता है, वो साउंड सुनता है। ये सारी चीजें पोएट इनिस्फ्री पे सुनना चाहते हैं। इसके अलावा क्या सुनते हैं, तो यहाँ पे वी कैन अमेजिंग द बी बजिंग अराउंड हिम। इनिस्फ्री में इनेट्स जो फ्लाइंग अक्रॉस हिज बर्ड्स है वो उसकी माइंड को बहुत शांति प्रदान करते हैं। ये एक पूरे के पूरा इमेजिनेशन है जो डार्क वर्ल्ड से आपको लाइटर वर्ल्ड की ओर लेके जाता है।
राइट डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो समरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपने स्टैंजा वाइज समरी लिखी होगी। ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस है ताकि आप लोग और पोएम को अच्छे से समझ सके। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।